हेलो एवरीवन, मेरा नाम हरमन है। मैं आपको सॉइल मैकेनिक्स में अभी तक 5 यूनिट वेट्स पढ़ा चुका हूँ। राइट, हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल जिसको हमने डिस्कस करना है, दैट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। राइट, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होती क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो ये इसका नाम देख लो ना आप, ये क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक को बाद में देखते हैं, पर पहले क्या है ये ग्रेविटी। ग्रेविटी का हम कब इस्तेमाल करते हैं? इन जनरल जब हम वेट निकालते हैं। राइट, तो इस चीज़ को कट शॉर्ट करने के लिए सीधा हमने यहाँ पे ग्रेविटी वर्ड इस्तेमाल कर लिया। तो ये वेट को रिप्रेजेंट कर रही है। वेट को, वेट ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? वेट ऑफ अ सब्सटेंस, पार्टिकल या सब्सटेंस, जिसकी भी हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं, उसके वेट को। ठीक है, पर अभी तक हमने इसका इतना ही नाम पढ़ा था, ग्रेविटी। अब पूरा नाम पढ़ेंगे। पूरा नाम क्या है इसका? स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक, जब हमने कह दिया स्पेसिफिक, मतलब किसी चीज के विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक टू समथिंग। ठीक है, और हमारे केस में अब किसकी बात कर रहे हैं हम? ग्रेविटी मतलब वेट की। तो किसी स्टैंडर्ड वेट के विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ अ सब्सटेंस या पार्टिकल की बात होगी। ठीक है, और हमारे केस में वो स्टैंडर्ड क्या है? दैट इज वाटर। तो यहां पे वेट ऑफ अ सब्सटेंस और पार्टिकल होता है। राइट, सब्सटेंस और पार्टिकल होगा, बट विद रिस्पेक्ट टू वेट ऑफ वाटर। ठीक है, वो होगा। पर अगर मैं सीधे कह दूं आप वेट की रेशो ले लो, तब तो यार इतना प्लास्टिक हो, इतना सा वाटर हो, उसकी रेशो ले लो। फिर आप कह दो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लास्टिक की तो इतनी है, वही इतना सा आप लोहा ले लो, स्टील ले लो, इतना वाटर ले लो, और फिर आप उसके वेट की रेशो लेके कह दो ये तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी है। ऐसे थोड़ा ना काम चलेगा ना, कुछ तो कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कुछ गड़बड़ी आपको लग रही होगी यहाँ पे, क्योंकि है इसीलिए लग रही है। और वो गड़बड़ी क्या है कि यहाँ पे हमको, अगर हम इतना प्लास्टिक ले रहे हैं तो इतना ही वाटर लेना होगा, फिर उसकी रेशो ले लो। इतना स्टील ले रहे हैं तो इतना ही वाटर लेना होगा, फिर उसकी रेशो ले लो। किसकी? वेट की। तो उसको फिर आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कह दोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, देन इट इज ओके। तो यहां पे मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं कि कुछ कांस्टेंट लेके चल रहे हैं। जब मैं ये चीज ऐसे नोट कर रहा हूं, इतना इतना इतना, तो स्पेस में एक कांस्टेंट स्पेस जो चीज घेरी है उसको हम क्या कहते हैं कि सेम वॉल्यूम। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ले लो वेट की रेशो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको स्पेसिफिक ग्रेविटी कह भी दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एट सेम वॉल्यूम उसका सेम रख लो, फिर कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये है वेट ऑफ अ सब्सटेंस और पार्टिकल टू वेट ऑफ वाटर की रेशो, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बट एट सेम वॉल्यूम। वेट ठीक है, बट एट सेम वॉल्यूम। दोनों की, ऊपर वाले की और नीचे वाले की सेम वॉल्यूम हो, फिर उसके वेट की रेशो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसको आप स्पेसिफिक ग्रेविटी कहोगे और कहा भी जाता है। ठीक है, सेम वॉल्यूम पे ले लो, फिर आप कह दोगे। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई ना स्पेसिफिक ग्रेविटी की, ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है। पर वो चीज़ बेसिक डेफिनेशन भी आपको क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है।
बेसिक्स पे जब क्वेश्चन आएगा उसका ही क्वेश्चन सही होगा जिसको बेसिक्स क्लियर होंगे, ठीक है ना। जिसको बेसिक्स नहीं क्लियर उसका क्लियर नहीं होगा, राइट। बेसिक्स पे क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं, स्पेशली जो अच्छे एग्जाम्स हैं उस पे कई बार वो बिल्कुल बेसिक्स को हिट करते हैं। और ये बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन है स्पेसिफिक ग्रेविटी की, चाहे आप सॉइल में लगा लो, जिस मर्जी में लगा लो। हाँ, उसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में आप फ्लूइड पढ़ते हो और लिक्विड और गैस को अलग से पढ़ते हो, तो जो ये स्टैंडर्ड है ना नीचे, ये थोड़ा वेरी कर जाता है, कुछ नहीं, कंसेप्ट वही रहता है। कहीं पर भी दुनिया भर में स्पेसिफिक ग्रेविटी को आप पढ़ोगे, कंसेप्ट वही है जो मैंने आपको अभी सिखाया है, ठीक है ना। कहीं पर भी पढ़ लो। पर अब अगर हम एक स्टेप आगे चले ना, तो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठे तो एक और भी डेफिनेशन बताई जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी की। और वो क्या कि आप स्पेसिफिक ग्रेविटी को, जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है, मान लो किसी चीज़ की भी, राइट, किसी चीज़ की भी, स्टील की, एल्यूमिनियम की, किसी भी चीज़ की कह रहा हूँ। अभी मैं सॉइल से थोड़ा सा हट रहा हूँ ताकि आपको बेसिक समझा पाऊँ, फिर से सॉइल पे लेके आऊँगा, ठीक है। जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी देखनी है आपको, मान लो उसका यूनिट वेट गामा है, तो उसको डिवाइड कर दो गामा डब्ल्यू से, तो वो उस चीज की स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। फिर ये क्या, पहले तो आपने कहा था वेट की रेशियो ले लो एट सेम वॉल्यूम, राइट। अब आप कह रहे हो कि सिंपली यूनिट वेट की रेशियो ले लो। यहां पे मैं आपको कुछ कहा भी नहीं रहा, एट सेम वॉल्यूम, ये वो कुछ नहीं कह रहा मैं आपको, सिंपल कह रहा हूं यूनिट वेट की रेशियो ले लो, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। ये क्यों यार, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। गामा क्या था, गामा यूनिट वेट क्या था, ध्यान से सुनो ना, क्या बोल रहा हूं मैं, यूनिट वेट क्या था, वेट था वो भी वेट था, पर यूनिट वॉल्यूम का, यूनिट वॉल्यूम के वेट को हम यूनिट वेट कह रहे थे। तो जब आपने कह दिया कि यूनिट वेट की रेशियो ले लो आप, हम अपने केस में, सॉइल के केस में वाटर को स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं, तो इसलिए मैंने गामा डब्ल्यू लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जब मैं कह रहा हूं कि गामा अपॉन गामा डब्ल्यू कर लो, यूनिट वेट की रेशियो ले लो, तो आप क्या कह रहे हैं, हाँ वेट की रेशियो ले लो, जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालनी है उसकी टू वाटर की, पर यहां पे वॉल्यूम हमने कुछ नहीं बताया, फिर भी अंडरस्टूड दैट। जब हमने यूनिट वेट कह दिया कि जो वॉल्यूम है दैट इज 1 यूनिट, अपने आप ही वॉल्यूम सेम होगी, वेट की रेशियो यहां पर अपने आप ही ली गई, यूनिट वॉल्यूम के वेट की रेशियो, यूनिट वेट की रेशियो ले ली, तो मतलब दोनों के वेट की रेशियो ले ली पर यूनिट वॉल्यूम के। तो इसलिए ये डेफिनेशन भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की दी जाती है, ठीक है ना। अब इससे अपना आपका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी का कंसेप्ट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा। कहीं पर भी आप पढ़ लो, फ्लूइड में थोड़ा सा जो नीचे डिनोमिनेटर है, स्टैंडर्ड है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमारे वाले केस से थोड़ा सा चेंज हो जाता है, क्योंकि उसमें आप लिक्विड और गैस दोनों पढ़ते हो। यहाँ पर जो कंसेप्ट है ये कहीं पर भी किसी भी सब्जेक्ट में दुनिया में कहीं पर भी देख लो, ये सेम सब कंसेप्ट रहेगा। कंसेप्ट अब जो आपको समझ आ गया ना, अब जिंदगी भर आपके काम आएगा ये, राइट। नाउ अब हम अगली वीडियो में ना, हमारे जो सॉइल से थोड़ा सा हम हटे हैं ना, दोबारा सॉइल पे आके इस स्पेसिफिक ग्रेविटी को अपने कंटेक्स्ट में फिर अप्लाई करके आगे बढ़ के इसको कंटिन्यू करेंगे और उस लेवल पर लेके जाएंगे कि यू विल रियली अप्रिशिएट द लेवल जिस तक हम अपने इस पैरामीटर को लेके जाएंगे, राइट। रिलेशंस भी करेंगे बहुत ज़्यादा।
जिसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूज़ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है ना। बेसिक स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्लियर हो गया होगा। और जिस किसी को भी ये लेक्चर हेल्प कर सकता है उससे काइंडली शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो में हम इससे आगे जाके अपने कंसेप्ट्स को बिल्ड करेंगे। थैंक यू।